नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पाक रेंजरों के बेस से आ रहे ड्रोन। आईजी बोले पंजाब की सीमा पर अब 65% हो रही तस्करी। अधिकतर ड्रोन पाक रेंजरों के बेस से ही भारत की सीमा की तरफ लॉन्च किए जा रहे हैं। यह बात पंजाब फ्रंटियर के आईजी अतुल फुलजेले ने कही। बीएसएफ के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर वीरवार को जालंधर में पंजाब फ्रंटियर ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली लगभग 65% तस्करी अब परंपरागत तरीकों को छोड़कर ड्रोन के जरिए ही होने लगी है। पंजाब की सीमा में ड्रोन के जरिए हो रही नशीली पदार्थों और हथियारों की तस्करी पाकिस्तान समर्पित है। अधिकतर ड्रोन पाक रेंजरों के बेस से ही भारत की सीमा की तरफ लॉन्च किए जा रहे हैं। यह बात पंजाब फ्रंटियर के आईजी अतुल फुलजेले ने कही। बीएसएफ के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर वीरवार को जालंधर में पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली लगभग 65% तस्करी अब परंपरागत तरीकों को छोड़कर ड्रोन के जरिए ही होने लगी है। कुछ मामलों में कैमरा युक्त ड्रोन भी मिले हैं। ड्रोन फॉरेंसिक लैब में यह जानकारी जुटाई जाती है कि ड्रोन कहां से लॉन्च किया गया था, उसकी क्षमता कितनी थी, इससे पहले उसे कहां लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि पकड़े जाने वाले अधिकतर ड्रोन चीन की डीजे मैट्रिक्स कंपनी ने तैयार किए हैं। ड्रोन घुसपैठ एवं गतिविधियों पर काबू पाने के लिए बीएसएफ तकनीक का प्रयोग कर रही है। इसके अलावा अपने जवानों को प्रशिक्षित किया है। आईजी ने कहा कि अब स्वान को ड्रोन की ध्वनि के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। जैसे ही किसी ड्रोन की आवाज आती है तो प्रशिक्षित श्वान उसी दिशा में भागते हैं। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष के दौरान बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने 90 के लगभग ड्रोन बरामद किए हैं। 500 किलो के लगभग हेरोइन भी रिकवर की गई है। सबसे ज्यादा ड्रोन की गतिविधि अमृतसर सेक्टर में पाई जा रही है, जिसके बाद फिरोजपुर सेक्टर आता है। एंटी ड्रोन उपकरणों को आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत देश के भीतर ही तैयार किया जा रहा है। आईजी ने कहा कि बहुत जल्द पंजाब सीमा पर घुड़सवार महिला प्रहरी पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक ऑल वुमेन बैंड भी तैयार किया जा रहा है जो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर प्रस्तुति देगा। बीएसएफ की प्रत्येक बटालियन में 5% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सर्दियों के मौसम में धुंध का असर ज्यादा और लंबे समय तक रहने की संभावना है। इसे लेकर भी हमने पूरी तैयारी की है। धुंध में सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी।